नमस्कार। ये ग्राम पंचायत पुरैना है। यहाँ पर वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच भी हैं, ग्रामीण जन भी हैं। और अभी आप ऑन कैमरे में सुन ही रहे थे कि ये जैविक खेती को लेकर बढ़ावा दिया जाए, जो कि शासन की ये मंशा है कि जैविक खेती करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। और ये जो पुरानी पद्धति की जो खेती थी, अभी आपने लोगों के विचार सुने और कृषि विकास अधिकारी से भी अभी चर्चा हुई। अब आइए हम गांव के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। ये पंचायत है, जिले से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, शायद विधानसभा इसका रीवा है। ये उप मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ पर सरपंच है। आइए हम सरपंच महोदय जी से थोड़ा जुड़ते हैं। जी, विकास कार्यों को लेकर, ठीक है, ये बताइए अभी तक पंचायत में आपके द्वारा जब से आपने पदभार आपने संभाला तो मुख्य कौन से काम कराए गए? हम ना पकड़े, जैसे रोड है 2-3 पुरैना की हो गई। भाटी हमारी ग्राम पंचायत भाटी और पुरैना एक है। कुछ रोडें गाँव की हमारे भाटी की 2-3 रोड बनाए। नालियां हैं 200-400 मीटर बनाए। यही सब चल रहा है। पेवर ब्लॉक पंचायत की रास्ते पंचायत जी पंचायत से विधायक से भी कुछ पैसा मिला? हाँ, कुछ मिला हो। RS को दे दिए थे, उससे हुआ है। जी RS विभाग से क्या एक रोड है, PCC रोड है हमारे गांव में भाटी में 500 मीटर की, एक 200 मीटर की, एक और 500 मीटर की है, वो किए हैं जी। और जैसे हमारे उसमें है ग्राम पंचायत में रोड नाई, तो जो हमारे नीति से पंचायत नीति से वो चल रहा है जी जी। और जो कि जैसा कि आवास कितने लोगों को अभी इस वर्ष इस बार 62 लोगों को हुआ है जी। सत्यापन का भी कार्यक्रम चल रहा है? हाँ, हो रहा है जी सत्यापन हो रहा है जी। और शौचालय के विषय पर क्या कहिए? शौचालय मुक्त है गाँव पूरा? जी, शौचालय पहले तो मुक्त था अब तो देखिए जैसे जनता बढ़ती रहेगी उससे वो भी बढ़ता रहेगा जी। और सांसद जी से नहीं मिला ये, लेकिन हो गया उसमें जानते तो हैं आपके करे हैं, बोले तो हैं करेंगे, अब क्या करते हैं देखिए, बार तो जाना पड़ता तभी तो हो पाता है काम जी। हमारा ये पुराना पंचायत भवन है। विद्यालय यहाँ पर माध्यमिक है कि हाई स्कूल नहीं, माध्यमिक जी 8वीं तक। पंचायत भवन की स्थिति बहुत नहीं, जर्जर है। इसमें हम 2-3 बार बात किए, बोले कि अभी ये छोटा है, स्टेटमेंट जो है तो बड़ा का आता है, इसलिए छोटा में नहीं दे पाएंगे। हम कहा देख लीजिए, जो हो जाए तो करवा दीजिए जी। सरपंच आप ही हैं जी? तो नहीं, हम ही हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, हम ही हैं जी। और जी हमारे सामने उप सरपंच महोदय जी हैं, आइए उनसे जुड़ते हैं। उप सरपंच हमारे सामने पूर्व सरपंच है, करवाई जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है सरपंच। तो आपसे कहना चाहूंगा कि जो उनका कार्यकाल है उससे आप संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत हो? कार्यकाल देखिए बाकी सब ठीक है, लेकिन कार्यकाल में ये सही जो है निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं सरपंच। पता नहीं किसके दबाव में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे गांव की हरिजन बस्ती है, वहाँ काफी कीचड़ बना रहता। PCC रोड थी, जब ये आपकी नल जल योजना का पाइप खुदा, PCC खोद दिए हैं, वहाँ पानी कचरा आज भी गंदगी पड़ी है, आदमी निकल नहीं सकता है। जो ये नाटक बनवाए हैं तो केवल अपने मोहल्ले में, पूरा गांव पड़ा है, कहीं पे नाटक नहीं, जहां वास्तविक आवश्यकता है। मैं भी सरपंच था, सबसे गंदी बस्ती हरिजन बस्ती थी। मैं PCC योजना आया कि PCC बनाना है, तो मैं उस हरिजन बस्ती में बनाया पहले। भाई जहां आवश्यकता हो अपने पंचों को बुला लो, ग्राम सभा में जो निर्णय हो उस हिसाब से काम करो, मनमाफी काम न। ये पंचायत मेरी नहीं है, जनता की है, गांव के लोगों की है। जो वो चाहते हैं, जो काम करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से मुझको काम करना चाहिए, जनता के हित को किसी के दबाव में नहीं। और मुझको ऐसा लगता है कि सरपंच दबाव में काम करते हैं।
ये गलत है। मैं तो अभी सरपंच को बैठा के यही बात कर रहा था। होती है काम करते होगे तो उसका भाई सूचना भी नहीं मिल पाती है कि फला तारीख को जैसे प्रस्ताव बनता होगा, अनुमोदन होता होगा, तो ये जानकारी रहती है। ये ग्रामीणों को हुई होगी, ये मुझको तो जानकारी नहीं है, मुझको जानकारी नहीं है। मतलब ग्राम सभा आपके नॉलेज में अभी तक नहीं, मुझको जानकारी नहीं है। एक दो बार मैं वार्ड पंच यहाँ पर कोई बैठे हैं? वार्ड पंच है तो बैठला ग्राम सभाएं होती है आपके यहाँ? जी हाँ, ग्राम सभा होती है, जानकारी मिलती है। हाँ, जनता जरूर नहीं, हाँ जनता नहीं पहुंच पाती। जनता को सूचित किया जाता है? सूचित किया जाता है, कुछ है फोन के माध्यम से, कुछ जा जाके करते हैं। सरपंच साहब को जरूर नहीं मिल पाती, ये वही बात सत्य है। नहीं, हाँ जी बताइए, क्या नाम आपका? कामता प्रसाद द्विवेदी। सूचना यह है कि सूचना चलती है, पर सूचना अब ऐसा है कि जब कोई आगे काल कह दी कहीं वजह भाई जब चौकीदार रखा गया है तो ओहू के ना कुछ बहुत है कि सरपंचों का कहा है कि मतलब तुम थोको में सूचना दे दे, है ना। आए 4 जने को बताए दी कि 20 जने ऐसे बकाया है, तो कहाँ से हमें 4 जने आ गए। अरे हो गई चौकीदार बीमारी हालत में, तब ही ना चौकीदार बीमारी हालत में, और दूसरा होकर लड़का है तो भाई को हो कहूँगे तो है ना सूचित कर दे। कुछ नहीं आए, सब खाली बस कभी नहीं हो। नाम आपका क्या है? संजय कुमार शुक्ल। आपका शुभ नाम क्या है? कामता प्रसाद। बताइए क्या होगा दिक्कत हो तो बताइए भाई, दिक्कत नहीं, संकोच का है, हमका क्या करे का है, हमनो काम नहीं भाई। यहाँ पंचायत में देखिए आधी नाली बना के छोड़ दी, पानी भरा लाग, चलिए देख ले सामने। भाई गाँव में तैयार की गोलुआ जब मवेशी है, सरपंचों को चाहिए कि वो खा व्यवस्था करावे चाहिए। यहाँ रात दिन सब मुड़ा गोलुआ आवत है, तोहरों कहूँ यह है कि ले जाके बंद कराइयो। हर पंचायतन में है बेराए है, सब कहूँ मवेशी नहीं आई। हम रात भर परेशान हो खेती में है, पंचायत द्वारा कोई सहयोग नहीं है। हाँ बस है आए, कई बात ही नहीं आए। तो अभी आपसे चर्चा हो रही थी, 2 मिनट और वक्त लूंगा आपका। जी हाँ बढ़िया। तो काफी शिकायतें मिल रही हैं आपकी पंचायत, किस विषय पर आपका क्या कहना है? आपको जो पूर्व सरपंच नहीं, देखिए ऐसा है कि जो काम करता है शिकायत उसी की होती है। जहाँ बिल्कुल काम न करवाए सरपंच, बिल्कुल सरपंच काम न करवाए और केवल मास्टर रोल बना ले और पैसा निकाल ले, तो कोई जानकारी न होगी कि सरपंच कुछ काम करवा। और जब काम करवाता है तो उसमें कुछ न कुछ तो शिकायत होगी, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। सरपंच अपने बीच का है, हम लोगों ने बनाया है, पंचायत ने बनाया है। मुझको ऐसा कोई वो नहीं है कि अब सरपंच को सजा हो, फांसी हो, कुछ हो। और सरपंच ऐसा गलत भी नहीं, क्योंकि अब सीधा साधा आपने अपने बयान में कहा कि कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हूँ। आप दूसरी तरह आप कह रहे हैं कि नहीं अपने बीच का है। नहीं, कार्य प्रणाली नहीं है, अपने बीच का कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हूँ। कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सामने बोल चुका। देखिए कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं हूँ मैं, उनको अभी बता रहा था कि कम से कम पंचों की राय लेके हर पंचों के उसमें काम करवाइए। ये नहीं कि कहीं पे आप करवा लिए, केवल अपने मोहल्ला, एक मोहल्ला देख रहे हो, सौतेला व्यवहार न होना चाहिए। करवाओ, कोई क्वालिटी हो, उसके लिए आपका सब इंजीनियर बैठा है, SDO बैठे हैं, वो अपना देखेंगे तकनीकी कि क्या उसमें कमी है। लेकिन ये इतना करना चाहिए। सरपंच जनता का चुना हुआ है, जनता के लिए है, तो उसको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए सरपंच को। हाँ, जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत के बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन पहले मिलनी चाहिए। नहीं किसी पंच को मिलती है। जब मीटिंग होगी उसी दिन जाएंगे, कोई पंच कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, मुनादी पिटवाना चाहिए, डुग्गी पिटवाना चाहिए। 2 अक्टूबर को जैसे ग्राम सभा होती है, 15 अगस्त के दिन ग्राम सभा होती है, 26 जनवरी के दिन ग्राम सभा होती है, तो 2 अक्टूबर के दिन नहीं हुई थी। ये बोला गया था कि अगले बार जो है तो ग्राम पंचायत माने ग्राम सभा होगी, लेकिन अभी तक नहीं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये
विधानसभा क्षेत्र रीवा है और रीवा से बहुत कितने किलोमीटर की दूरी में होगा रीवा यहाँ से? 8 किलोमीटर की दूरी पे, है ना। और ये पंचायत भवन की हालत को देखकर समझ में आ रहा है कि कितना विकास हो रहा है, कितना विकास होता होगा इस पंचायत का। ये भवन प्रमाण है, गवाह है, जर्जर हालत में है ना। तो पंचायत की स्थिति बता रही है। लोगों से मैं अभी जुड़ा था और अभी मैं चर्चा आप कुछ कहेंगे? मैं फिर अपनी बात समाप्त करूंगा कुछ लोगों से और बयान लेने के बाद। बयान साहब ले ले जरूर लोगन से। ये पंचायत बहुत जवाबदेह है। पंचायत जनता के आपको सुनना पैदा करे। आप भी इस पंचायत के ग्रामीण हैं, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र रीवा। और मुझे आप कवर के क्या है, सामाजिक के कार्यकर्ता हैं, काम क्या है? मैं पूर्व में युवा मोर्चा का अध्यक्ष ग्रामीण था और विधायक प्रतिनिधि भी था। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 6 से पंच भी जी। इस गाँव की आपने देखा उन कैमरे में लोग चर्चा कर रहे थे और काफी शिकायत भी कर रहे हैं। और ये पुरानी पद्धति जैविक पद्धति खेती के बारे में जनपद के विकास अधिकारी आए थे और विशेषकर गाँव के लोग जो थे इनसे चर्चा हुई। तो वर्तमान देखिए है क्या कि वर्तमान अभी तक अपने गाँव के लिए क्या प्रयास किया? वर्तमान सरपंच से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो उनसे 2-4 लोग जुड़े हुए हैं, जो गाड़ी में झंडा लगा घूम रहे हैं, बैनर लगा घूम रहे हैं, नेम प्लेट लगा घूम रहे हैं, है ना, वो सहारा दे के कहीं न कहीं उनको भ्रमित कर रहे हैं सरपंच को। माने उस टाइप का कि माने यहाँ काम न हो, इस वार्ड में काम न हो, वहाँ का वो व्यक्ति है हमारे साथ नहीं है, इस तरह काम कर रहे हैं। बाकी जिस वार्ड से मैं मेंबर हूँ उस वार्ड में कभी रोड 6 नंबर से उस वार्ड में कभी रोड नहीं थी। माने आप कभी जाइए, आज से 2 साल पहले तो इतना कीचड़ रहता था, गाड़ियां नहीं निकलती थी। आज वहां रोड बन गई, माननीय डिप्टी सीएम जी के आशीर्वाद से लाइट लग गई। लाइट हम लोग 2 किलोमीटर दूर से वहां के विधानसभा क्षेत्र डिप्टी सीएम जी, तो 2 किलोमीटर दूर से वहां लाइट फांकते थे। मैं वहां गया, आवेदन दिया, लाइट लग गई, खंभा गड़ गए। नए बोर हुए 2 ठो, माने हमारे वार्ड में 6 नंबर वार्ड में 2 बोर हुए नए, है ना। और एक आपकी पीसीसी रोड बनी, राम जानकी मंदिर तक, तालाब तक बन गई। हम लोगों को केवल 2-3 नालियों की जरूरत है, जिससे हमारे यहाँ राम जानकी मंदिर के पीछे 2 तालाब हैं। तो अगर वो 2 नाली बन जाए 150-150 मीटर की, तो हम लोगों का तालाब हमेशा तालाब में पानी भरा रहेगा। और हाँ, दिक्कतें तो हैं। देखिए, आप बस्तियों में जाइए, जहाँ नल जल की योजनाएं जो चल रही हैं, तो हर जगह वो लीकेज है। देखने वाला कोई नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। केवल एक वार्ड हमारा 6 नंबर वार्ड है जिसमें हर घर में पानी आ रहा है, बाकी पूरे ग्राम पंचायत के अंदर कहीं पानी नहीं आ रहा है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोड, पानी, बिजली जी, है ना, तो उससे भी बिजली की क्या बिजली ठीक रहती है। जल पानी के बारे में, पानी में नल जल सप्लाई, सड़क के बारे में भी आप बोल रहे हैं। हाँ, सड़क के बारे में देखिए, 2-3 सड़कें अभी खराब हैं, उनको बनवा दिया जाए। नालियां हैं, उनका सुधार करवा दिया जाए। और बाकी जो नल जल वाली योजना चल रही है, उसमें आप देखिए गिने चुने घर में पानी आ रहा है, बाकी पानी सप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, नाडेप बने हैं, नाडेप हमारे वार्ड में 2 नाडेप बने हैं, है ना। बाकी नाडेप की दिक्कत नहीं है। हो गया आपकी बात? अबे यही है। बाकी मैं सरपंच साहब से यही निवेदन करूंगा। कितनी राशि होगी अभी पंचायत में? पंचायत में कितनी राशि होगी लगभग हमको जानकारी नहीं है। का हमको मास्टर हो या रजिस्टर कोई एजेंडा कोई दिखाते हैं कोई राज के बारे में कि हमको जानकारी हो, है ना। लेकिन देखिए, मैं सरपंच साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये 2-4 लोग पीछे लगे हैं, जो बोल रहे हैं सरपंच मैं बनाया हूँ, सरपंच वो नहीं बनाए हैं। सरपंच ग्राम पंचायत की जनता बनाई है, चुनती है ना। तो वो कंधा में जब तक हाथ धर के चलेंगे तो ग्राम पंचायत की स्थिति कभी नहीं सुधरने वाली है। हाँ, दबाव में काम
दबाव में काम करेंगे। और कुछ कहना है? जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ये ग्राम पंचायत पुरैना जो कि जनपद रायपुर करचुलियान अंतर्गत आती है, विधानसभा इसका क्या है, रीवा। और अभी आपने सुना यहाँ पर ग्रामीण भी हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि भी और वर्तमान सरपंच भी और ग्रामीण लोग भी, और उन्होंने जो हाल बताया इस पंचायत के बारे में। सबसे पहली बात तो निकल कर ये सामने आई कि दबाव में काम करना नहीं चाहिए। दूसरी बात सामने निकल कर ये आई कि काम तो कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। मैं उनके कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। काफी लोग कह रहे थे, कुछ आयरा प्रथा के बारे में भी चर्चा हुई और विभिन्न प्रकार की रोड नाली, हर एक तरह की समस्याओं के बारे में। अब देखना यह होगा कि जनता तो परेशान, जनता क्या होती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, उससे अपेक्षा रखती है कि हमने जो जनप्रतिनिधि चुना है तो निश्चित तौर पर ये हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जो हैं ये काम करेंगे। और देखिए, जनता से सरकार है और जनता ही सब कुछ है, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई लीडर हो, जनता है तो सब है। प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे किसी भी पद में बैठे हो, जनता के सेवक हैं, जनता के लिए। जनता उन्हें गवर्नमेंट पेमेंट देती है, तनख्वाह देती है काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। उसी तरह जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि हम अपने ग्राम पंचायत में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसका हम बैठकर उसका समाधान करें। हर महीने ग्राम सभा होनी चाहिए, लोगों को सूचित करना चाहिए, बैठक बुलानी चाहिए, प्रस्ताव रखना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। इस तरह से तरीके का काम होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख रहे थे ये ग्राम पंचायत पुरैना का हाल, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कि मुख्यालय से बहुत ही नजदीक है, तो जो मुख्यालय से दूर पंचायती हैं उनका क्या हाल होगा। धन्यवाद। बने रहिए GN24 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।